नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के दर्शकों का मैं चंद्रशेखर नेने, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ हूँ। मेरे साथ में वीडियोग्राफर सतीश जी है और हिंदुस्तान पोस्ट का सारा कर्मचारी वर्ग, हम सब की तरफ से आपको 73 वर्ष हमारे गणतंत्र के पूरे हुए हैं। हम 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं देते हैं। यह देश अब अपनी असली जगह जो पाना चाहता है विश्व के देश समुदाय में, उस असली जगह के तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आपको पता है, गए दिसंबर में ही, मतलब 1922 के दिसंबर में ही हमारे देश को G20, जो दुनिया के महत्वपूर्ण देशों का समुदाय है, उसकी अध्यक्षता हमें प्रदान की गई है। ये पूरे साल भर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान इस G20 ग्रुप का अध्यक्ष रहने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में बताया है, हमारे पूरे देश में 56 से ज़्यादा मीटिंगें होने वाली है, 56 से ज़्यादा नए नए प्रोग्राम्स चालू होने वाले हैं। इसलिए कि जो हमारा इसके लिए टैगलाइन बनाया गया है कि वसुधैव कुटुंबम, जो हिंदू समुदाय की पहले से ही टैगलाइन है कि सारी दुनिया के लोग एक कुटुंब की तरह है। और हम सब, अगर कोई दुनिया पे आपत्ति आती है तो जैसे एक कुटुंब के लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, उसी तरह सारे देशों को हिंदुस्तान ने मदद करनी है। जो हमने सिद्ध करके दिखाया, जब पैंडेमिक कोविड का आया था तो हमने सारे तकरीबन 170 देशों को हमने फ्री में कोविड की जो वो दी थी, कोविड की जो दवाई थी वो दी थी इनोकुलेशन करने के लिए। ये हिंदुस्तान ने दिया था। जो दुनिया ने ये माना कि चाइना ने सबको कोविड दिया और हिंदुस्तान ने उसके लिए कोविड का उपचार दिया, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। इसके साथ में ही नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बताया है कि क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम है, जो पर्यावरण समस्या है, उससे जूझने के लिए भी हमारा देश बाकी सब देशों की मदद करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो देश ज़्यादा प्रगत नहीं है, जिनको साउथ कहा जाता है, दक्षिण साइड के जो देश है वो ऐसे बताया जाता है कि थोड़े प्रगति में कम है, उन्होंने कहा हम उन देशों की आवाज़ बनेंगी। इंडिया उन देशों का आवाज़ बनेगा और ये देखेगा कि इक्वली सबके पास रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, सारे देशों की समस्याएं एक साथ में हम कैसे हल कर सके। समस्याएं आरोग्य की हो सकती है, समस्याएं पर्यावरण की हो सकती है, समस्याएं पैसे की हो सकती है, समस्याएं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हो सकती है, समस्याएं गुंडागर्दी की हो सकती है, समस्याएं जो सोशल स्टैंडिंग है सबका, सोशल स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, समाज स्वास्थ्य, उसकी भी हो सकती है। उस सारे में हिंदुस्तान एक लाइट हाउस की तरह सबके लिए एक तरह का मॉडल पेश करेगा और सबको लीडरशिप प्रदान करेगा। लेकिन ये 73 साल जो हमारे गुजरे, तो थोड़ा सा पीछे देखना लाजिम बनता है कि हम देखें कि ये 73 सालों में हमारे साथ जिन देशों ने स्वतंत्रता पाई, उनमें से 2-3 एग्जाम्पल मैं लूँगा। एक तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है। चाइना हमसे 2 साल पहले स्वतंत्र हुआ था 49 में, और आज वो कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, श्रीलंका कहाँ पर है। चलो इस सफ़र पर चलते हैं। हम जब स्वतंत्र हुए थे तो भयानक नरसंहार के बाद में हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिली थी, क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लाइनें खींच दी गई थी तो बहुत से कम्युनल राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे। दंगों में काफ़ी लोगों का खून बहा था, हिंदू सिखों का तो बहुत ज़्यादा तरीके से खून बहा था। लेकिन इसके बाद से ये 73 साल हमने कैसे गुजारे, इसमें 2 पक्ष पड़ जाते हैं कि 2014 के पहले का पक्ष और 2014 के बाद का पक्ष। 2014 के पहले हिंदुस्तान जैसे तैसे करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान की जो असली पहचान है, जो हम दुनिया के लीडर थे, विश्व गुरु थे एक ज़माने में, उससे हम काफ़ी पिछड़ गए थे, काफ़ी बिछड़ गए थे उससे। तो इसको सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने, जब पहली बार 2014 में बीजेपी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई, फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई, और उसको बाद में 19 में रिपीट किया गया, तब ये देखा गया कि देश को किस तरह से आगे ले जाना है, इस पे एक विचार से काम हुआ और एक तरह के प्लान के मुताबिक हम चले। तो हम 3-4 जगह इसके ढूंढेंगे। एक तो आत्मनिर्भरता, ये हमने सोची थी कि हमारा देश किसी भी चीज़ के लिए बाहर के देशों का मोहताज नहीं होना चाहिए। तो मेक इन इंडिया का हुआ या स्टार्टअप इंडिया हुआ, ये सारे प्रोजेक्ट इस बारे में हमारे देश की उसने मदद करी है। आज आपको पता है, गए महीने 20 तारीख को INS वागीर नाम की एक पनडुब्बी का हमने नेवी को सौंपा गया है। ये पनडुब्बी अपने तरह की 5वीं पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन नाम की पनडुब्बी कहलाती है, कलावरी क्लास की पनडुब्बी। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बिल्कुल छुपी तौर से, इसको इस तरह से कुछ दिया है टेक्नोलॉजी कि इसका डिटेक्शन ही नहीं हो सकता।
तो छुप के ये कहीं भी जाके वार कर सकती है। ये एक बहुत घातक हथियार हमारे नौसेना के हाथ में दिया गया है। इसकी छठी पनडुब्बी 2024 में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये पूरी हिंदुस्तान में, बॉम्बे में मझगांव डॉक्स में बनाई गई है। तो ये एक चीज हुई। हमारा जो तेजस विमान है, तेजस मार्क 1, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, मतलब हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट जो है, लड़ाकू विमान। इसकी भी दुनिया में बहुत सराहना हो रही है। काफ़ी देश हमारे आगे लाइन लगा के खड़े कि ये हमारे एयरफोर्सों को इसकी ज़रूरत है। हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, ये मैं चुनिंदा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान किसी भी बारे में डेवलप्ड कंट्रीज से कम नहीं है, बल्कि 2 कदम ज़्यादा ही है। ये हुआ। दूसरी बात हुई इकोनॉमी की। हमारी आर्थिक अवस्था देखो अब किस तरह से पहुंच गई है। दुनिया का चौथा इकोनॉमी हिंदुस्तान बनने जा रहा है। 5वीं इकोनॉमी तो हम बन चुके हैं। पहले जो अंग्रेजों की इकोनॉमी थी, जो 5 नंबर पे थी, उसको हमने धकेल के 6ठे नंबर पे निकाल लिया। उसी अंग्रेज को जिन्होंने हिंदुस्तान पे तकरीबन 150 साल शासन किया था और जिनसे हमने निजात पाई थी 15 अगस्त 1947 को। आज उस देश की हालत आप देखिए, बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ हो रही है। ब्रेग्जिट के बाद में तो वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंग्लैंड, यूरोप के जर्मनी वगैरह देशों को भी सता रही है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा देश अमेरिका, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर अमेरिका, उन्हें भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सता रही है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी दिन ब दिन चमकते जा रही है। आज कुछ ही दिन पहले IMF की चेयरमैन ने ये बताया था कि इंडियन इकोनॉमी इज अ सरप्राइज। ये तो एक आश्चर्य है कि कोविड की विपदा के बाद में भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी और GDP एक तरह से बहुत बड़े स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है। 6 से 6.8% ये GDP की ग्रोथ का रेट है, जबकि बाकी सारे पिछड़ गए। किन्हीं लोगों का तो नेगेटिव में चला गया। चाइना, जिसकी बहुत चर्चे चलते थे, उनकी इकोनॉमी जो 49 से चल के 1980 में उनके डंग जियाओपिंग ने कम्युनिस्ट मॉडल अपना लिया, जामा कम्युनिज्म का रखा, लेकिन अंदर से वो कैपिटलिस्ट बन गए। उनकी इकोनॉमी भी पिछड़ गई है। आज 0.3% की ग्रोथ रेट पे वो आ गए, क्योंकि कोविड ने उन्हें ऐसा मारा है कि आज चाइना में हजारों की तादाद में लोग मरीज है, उनमें से सैकड़ों मर गए हैं। और अब उन्हें बताने में वो मजबूर हो गए कि हमारे यहाँ कोविड की विपदा है जो हमसे संभली नहीं जा रही। सारे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा था कि जिस तरह से हिंदुस्तान शासन ने, नरेंद्र मोदी जी के शासन ने कोविड का सामना किया था, वो एक दुनिया में मॉडल है, दुनिया में एक मानदंड बन गया कि कोविड का सामना किस तरह से किया जाएगा। अब दूसरे पड़ोसी की बात ले ले, पाकिस्तान। हमारे साथ में ही ये भी देश आज़ाद हुआ था। हम आज 73 साल किए, हमने 75 साल तो स्वतंत्र होकर बनाए हैं, अमृत वर्ष में हम हैं, और एक सशक्त समर्थ राष्ट्र के रूप में हम अब जाने जा रहे हैं। और ये हमारा पड़ोसी, ये 75 साल का भिखारी, आज तो इनके यहाँ लाइट भी नहीं है, कहीं भी बत्ती जलाई नहीं रहती, सारी बत्ती गुल हो गई है, खाने के लाले पड़े हैं, दर दर भीख मांग रहे कटोरा लेके। ये हालत इनकी बना के रखी है। श्रीलंका हमारा दूसरा पड़ोसी, उसकी भी हालत इनसे कोई ज़्यादा दूसरी अलग नहीं है। वहाँ पे भी यही चल रहा है, पूरे इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है, और हम उनको मदद करके उनको ऊपर ला रहे हैं। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान को जो लीडरशिप मिली है, उस लीडरशिप ने हिंदुस्तान को एक समर्थ आर्थिक राष्ट्र, एक समर्थ सोशल राष्ट्र और एक समर्थ राष्ट्र जो सारी दुनिया की मदद करने की हैसियत रखता है। और शायद इसीलिए इस बार हमें G20 की अध्यक्षता नसीब हुई है। G20 की अध्यक्षता हमें बहाल हुई है, और जिसका हम उपयोग करके दुनिया में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि दुनिया को अगर आगे बढ़ना है तो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग ही बेस्ट है। जहाँ ये जो वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग करके खाते जाओ, जितना मर्जी है खाते जाओ और पूरे प्लानेट को निचोड़ते जाओ, ये पूरा मॉडल फेल हो गया है। अब हिंदू मॉडल जो है वो आगे उभर के आने की संभावना है। जहाँ देखा आपने कि मुस्लिम राष्ट्र थे, वो राष्ट्र भी अब इंडिया के साथ में हो गए हैं। पाकिस्तान को अपने मुस्लिम राष्ट्रों से भी मदद नहीं मिल रही है, आज उनको कहीं से भीख भी नहीं मिल रही है, और वहाँ के लोग आप देखें तो त्राही त्राही मचाए हुए हैं। और इसका ही मतलब यह है कि हमने जो मॉडल फॉलो किया, और पर्टिकुलरली 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी के शासन ने जो मॉडल फॉलो किया, जो प्रारूप फॉलो किया, स्टार्टअप इंडिया ले लो, मेक इन इंडिया ले लो, ये सारी चीज़ों का परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर गई। और अब ये देखो कि बाकी सारी चीज़ें हवा में उछाली जा सकती है, पैसे नहीं। हमारे महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने ही बताया था कि पैसे तो झाड़ पे नहीं उगते। पैसे तो नरेंद्र मोदी के साथ में भी झाड़ पे नहीं उगते, लेकिन मनमोहन सिंह के यहाँ पे जो भी पैसे उगते थे शायद घोटालों में ही समाप्त हो जाते थे। अब के ये नहीं हो रहा है, आपके पैसे राष्ट्र निर्माण के काम में आ रहे हैं, और हमारी कंपनियां दर बदर बढ़ती जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी रिफाइनरी आज इंडिया में है, सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज इंडिया में है, सबसे अमीर इंडियंस में आज 3 नंबर पे अडानी का नाम है। इसका मतलब यह है कि इस देश की
आर्थिक हालत जिसको माली हालत बोलते हैं वो सुधर रही है, ना सुधर ही नहीं रही है। शायद तो लगता है कि जहां अमेरिका की माली हालत खस्ता होने जा रही है, इंडिया की ऊपर ऊपर और आगे बढ़ रही है। लगता है ज़माना अब आ गया है जब इंडिया का अपना सिक्का चलेगा इस सारे विश्व में। और जहां इंडिया पहले था, आपको मैं बता दूं कि 1650 के पहले या 1700 के पहले इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड जीडीपी में वो तकरीबन 36%, 36% था। और आज हमारा कंट्रीब्यूशन महज 4% रह गया है। हमें वापस 36% पे पहुंचना है, दुनिया का लीडर हमें बनना है। इसलिए नहीं कि हमें कोई लीडर कहे, लेकिन दुनिया को सच्ची मार्ग पे ले जाना है, जो सच्चे में पर्यावरण स्नेही मार्ग हो, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना भी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सकते हैं। यह हिंदू वे ऑफ थिंकिंग में आता है। इसके बारे में आगे मैं इस साल में वीडियो बनाने वाला हूँ और विशद करने वाला हूँ कि किस तरह से हिंदू वे ऑफ थिंकिंग आपको सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य और जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है उसका भी स्वास्थ्य दे सकता है। जो चाइना ने करके दिखाया है कि अपने बड़े बड़े डैम्स बना दिए और आज देखो वहां पे तबाही मची हुई है। कहीं कहीं तो बड़ी बड़ी बाढ़ें आ रही है, तो कहीं पे अकाल पड़ा हुआ है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ उन्होंने किया बगैर कोई सोचे समझे, तो उसके नतीजे अब वो भुगत रहे। हम ऐसा कतई करना नहीं चाहते। देखिए, हम आगे चल के अपने पर्यावरण को और दुरुस्त बनाएंगे और दुनिया के पर्यावरण को भी दुरुस्त बनाने में हम पूरी तरह से मदद करेंगे। हमारे देशवासियों, आपके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब एक अच्छे मौके पर इस देश में हो। ये देश सबसे बलिष्ठ देश होने जा रहा है, सबसे अच्छी जगह रहने के लिए ये देश होने जा रहा है। इसके लिए आप सबको फिर एक बार मैं शुभकामनाएं देता हूं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों के लिए भेज दीजिए, उनको शेयर करिए उनके साथ में। बेल आइकॉन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो उसको प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोज़ हम लाएंगे तो आपको उसकी इत्तिला पहुंच जाएगी। और हाँ, आपके कमेंट्स ज़रूर आते रहने चाहिए। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इसके पहले के वीडियो को आपने बहुत बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। मैंने तकरीबन 800 और 900 कमेंट देखे हैं, सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं। उनमें से कुछ पर तो हम एक्शन भी लेने वाले, जो एक्शनेबल कमेंट है उस पर। तो दोस्तों, फिर एक बार शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।